नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं उर्वशी। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के नया टोला में छापेमारी कर पीएफआई की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने घर में छापेमारी किया जहां से 2 संदिग्ध जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया है। घर से पीएफआई का झंडा बरामद किया। इसके साथ ही पीएफआई का पैम्पलेट, बुकलेट, कई दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार इस घर में लोगों को देश विरोधी काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी और इसके साथ ही पुलिस को कई अहम जानकारी भी मिली है। यहाँ लोग लगातार बैठक करते थे और लोग को राष्ट्र विरोधी बैठक करने के लिए आमंत्रित करते थे। इस मामले में एडीजे पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि दोनों के तार कहां से जुड़े हैं, जांच की जा रही है। बिहार आईबी और पटना पुलिस के साथ एटीएस की टीम भी अपने अपने स्तर से अनुसंधान करने में जुटी है। कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूँ। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने 11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया। देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी की सूचना मुझे नहीं है और इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। अब जब उनसे कांड दर्ज हो गया है, अब वो गिरफ्तार हो गए हैं, अनुसंधान चालू हो गया, वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो अब उनसे पूछताछ के बाद में पूरे मकसद, पूरे आगे की योजना, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, किन लोगों से संपर्क था, किस तरह की तैयारी थी, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव। जैसे में कांड दर्ज हुआ है, देश के विरुद्ध अपराध करना और कम्युनिटीज के बीच में वैमनस फैलाना, शत्रुता फैलाना, इस तरह की गंभीर धाराओं में और षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में कांड दर्ज किया। फुलवारी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि फुलवारी थाना क्षेत्र के नया टोला में अहमद पैलेस में पीएफआई के 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, छापेमारी हुई और कई दस्तावेज बरामद किए। उस दस्तावेज के जांच के बाद पता ये चला कि यहाँ तत्काल एक बड़ा पीएफआई का एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो देश अनाशिक हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है। यहाँ लोगों को देश के काम करने के खिलाफ उकसाया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस ने कई दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए झारखंड पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन और अतहर को गिरफ्तार कर लिया। जलालुद्दीन मकान मालिक है और उसने 16,000 रुपये में मकान किराया दिया था, लेकिन मकान में क्या हो रहा था इस बात की जानकारी वो पुलिस को नहीं बता पाया। पुलिस का कहना है कि जलालुद्दीन भी पीएफआई की बैठक में लगातार भाग ले रहा था। इस पूरे मामले के बाद हड़कंप मच गया पटना पुलिस में। तत्काल पटना पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी सेंट्रल एजेंसी को भी दी है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एनआईए ने भी जांच शुरू कर दी है और एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ पहुंची थी और वहां भी एनआईए की टीम ने जांच शुरू की। लेकिन हमारे सूत्रों ने इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है। लेकिन सवाल सीधा है कि क्या पटना के फुलवारी के नया टोला में देश के खिलाफ काम करने की पूरी एक योजना बन रही थी, जिसका पटना पुलिस ने खुलासा किया है। सवाल यह भी है कि इसके पीछे कौन कौन से लाभ शामिल है। सवाल यह भी है कि पीएफआई संगठन देशद्रोही काम करने में लगातार संलग्न रहा है और इस पूरे मामले में पटना पुलिस के खुलासे के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि पीएफआई कहीं न कहीं देश के खिलाफ काम करने के लिए लोगों को उकसा रहा है, उसे ट्रेन कर रहा है। अब आगे पटना पुलिस और अन्य एजेंसी के जांच में बड़े खुलासे की संभावना लग रही है। सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। पटना पुलिस ने फुलवारी थाना क्षेत्र के नया टोला में अहमद पैलेस से एक बड़ा कल खुलासा किया। खुलासा ये किया कि इनपुट के आधार पर यहाँ रेड हुआ और रेड पे पुलिस को यहाँ से पीएफआई के कई बुकलेट मिले और यहाँ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ वैसे लोग हैं जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है जो देश के खिलाफ काम करें। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देश के खिलाफ काम करने के लिए उन्हें भड़काया जा रहा है। इस मामले में कई सबूत इकट्ठा पटना पुलिस ने किया और उस आधार पर अहमद पैलेस से फिलहाल कई अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए।
इस पूरे मामले में पटना पुलिस का यह भी कहना है कि जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक जलालुद्दीन है जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा है और एक अतहर हुसैन है। अतहर हुसैन के बारे में कहा जा रहा है कि उसका भाई मंजर पहले ही गांधी मैदान बम विस्फोट मामले में जेल जा चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले में यह अहमद पैलेस है, फिलहाल इसको अभी बंद कर दिया गया है और यहाँ स्थानीय लोग भी हैं। इस पूरे मामले में पटना पुलिस का कहना है कि कई ऐसे सबूत है, उस आधार पर लगातार उस इनपुट पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में यह भी बात सामने आ रही है कि पटना पुलिस को कई और ऐसे सबूत मिले हैं जो बाहर के, जो कह सकते हैं कि राज्य के से बाहर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ ट्रेनिंग लेने भी आते थे, देने भी आते थे। यह पटना पुलिस का कथन है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एडीजी मुख्यालय का कहना है कि हर एंगल पर जांच की जा रही है। एटीएस की टीम भी घटनास्थल का दौरा कर जांच कर रही है। फिलहाल एडीजी मुख्यालय ने कहा कि हर एंगल पर जांच होगी और झारखंड सरकार से भी सहयोग लिया जाएगा। सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। और संवाददाता मरगूब हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर। मरगूब, अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ में क्या और खुलासे हो रहे हैं? देखिए, इस समय हम उसी अहमद पैलेस के ठीक नीचे खड़े हुए हैं जी, जहां पटना पुलिस ने 10 तारीख को रात में छापेमारी करके ये खुलासा किया। और खुलासा क्या है हम आपको बता चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट अभी हैं। हम आपको सबसे पहले अहमद पैलेस दिखा देते हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि पुलिस मुख्यालय की टीम पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। एडीजी मुख्यालय का कहना है कि एटीएस और पटना पुलिस की विशेष टीम मामले की जांच कर रही है। एनआईए की जांच का कहीं से कोई एंगल नहीं है, एनआईए अभी तक कोई जांच नहीं कर रही है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पटना पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर दोबारा ले सकती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की देखिए भारी यहाँ भीड़ लगी हुई है। जो भाकपा माले के विधायक है गोपाल रविदास, वो भी यहाँ पहुँचे हैं और वो भी मीडिया कर्मियों से उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में एटीएस की टीम कई एंगल पर जांच कर रही है। एडीजी मुख्यालय का कहना है कि हर एक बिंदु पर जांच हो रही है। झारखंड सरकार से भी जलालुद्दीन के बारे में पूरा अपडेट लिया जा रहा है कि उसके क्या सर्विस के दौरान किस तरीके के एक्टिविटी थे, कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग रही। साथ ही साथ एडीजी ने यह भी कहा कि ये सीधे तौर पर कह देना कि ये पूरा मामला बहुत ही गंभीर है, इसीलिए बहुत कुछ सोच समझकर इस पूरे मामले में कदम उठाया जा रहा है और हर कदम फूंक के उठाया जा रहा है। क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। देश के सुरक्षा के खिलाफ काम किए जाने की सूचना मिली थी पुलिस को, उसी आधार पर जो रेड हुआ और जो कागजात मिले उस आधार पर यह पता चल रहा है कि पीएफआई यहाँ कुछ लोगों को भड़का रहा था। उनमें उन्मादी, उनके जहन में उन्मादी भाषण भरे जा रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि देश के खिलाफ काम करना है। ये सब जांच का विषय है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर यह बातें जरूर सामने आई है, लेकिन अब देखना होगा कि पटना पुलिस एटीएस की पुलिस की जांच में आगे क्या खुलासे हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल जांच अभी एटीएस ने भी पटना पुलिस के साथ शुरू कर दिया है और फिलहाल घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई है। और विषय मरगूब, स्थानीय लोगों को ये कोई आइडिया था कि ये लोग इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं? स्थानीय लोगों को क्या इस बात की जानकारी थी, भनक थी? किस बुनियाद पर छापेमारी हुई और पुलिस ने किस तरह से सिंडिकेट का पता लगाया? देखिए, इनपुट इंटेलिजेंस ब्यूरो का था, उसी आधार पर आईबी के आधार पर रेड हुई थी जी, और रेड के बाद ही ये पूरा खुलासा हुआ। कई पंपलेट मिले, कई बुकलेट मिले और उस आधार पर रेड हुई है और रेड के बाद पटना पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसमें एक झारखंड पुलिस का दरोगा है जो रिटायर्ड है और फिलहाल एक जो है वो अतहर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका एक भाई पहले ही गांधी मैदान बम ब्लास्ट में जेल जा चुका है। तो फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। एटीएस भी जांच करेगी, हर एंगल पर जांच होगी, हर एंगल के अनुसार जांच होगी। क्या कंस्पिरेसी है, क्या साजिश था, किन किन कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, कौन कौन से लोग मोटिवेटेड कर रहे थे लोगों को,
इन सब लोगों पर नज़र रखी जा रही है और आने वाले दिनों में एटीएस के साथ साथ पटना पुलिस इस मामले में और लोगों से पूछताछ करेगी और लोगों से निश्चित तौर पर खुलासा भी करेगी। फिलहाल जांच एटीएस ने भी शुरू कर दिया है। उर्वशी, चलिए मुर्गू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।